हम लोग सबसे पहले 1 साल के अंदर जन स्वराज की सरकार बनते ही डंका की चोट पर उन बच्चों को यहाँ लाएंगे। वो बच्चे गाली नहीं सुनेंगे। भाई भाई में झगड़ा हो तो मैं थाना नहीं भेजूंगा किसी भाई को आपस में जमीन बेच कर केस लड़ने के लिए। मैं वहाँ अपना कमेटी गठित करके पंचायती के द्वारा भाई भाई का झगड़ा सलटवाऊंगा। यहाँ जितने बेरोजगार बच्चे हैं इन लोग का भी रजिस्ट्रेशन करके उनको 1 साल के अंदर 10 से 15 हज़ार का रोजगार अपने माता पिता परिवार के साथ रह के करेंगे। ये हम लोग का वादा है, हम लोग पूरा करेंगे। 1 नंबर में यही वादा हम लोग का है। इस वक्त हम मौजूद है लौरिया विधानसभा क्षेत्र में और लौरिया विधानसभा से जन स्वराज के दावेदार प्रत्याशी है। हम इन्हीं से जानते हैं जो अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या सोचकर ये फील्ड में उतरे हैं और लोगों की सेवा कब से ये करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुशवाहा हुआ। जो अब की बार आप जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी है, क्या सोचकर आप फील्ड में आए लोगों को सेवा करने के लिए? भैया हमको लगा कि जन स्वराज या जनता का जो सुंदर राज बनाना है, क्योंकि देश की आज़ादी के 79 वर्ष के बाद भी सबसे गरीब बिहार है, सबसे बदहाल बिहार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यही है, सबसे कम शिक्षित लोग बिहार के ही हैं। इसलिए समाज में एक जो स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए लड़े, उनका सपना था कि जब देश आज़ाद हो तो यहाँ जनता का सुंदर राज हो। अब मुझे ऐसा लगा कि प्रशांत जी के आने के बाद उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो जनता के बीच में वो कहते हैं, रोजी रोजगार की बात करते हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं और हमारे जो वृद्धजन हैं उनके सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए अच्छी पेंशन की बात करते हैं। तो हमको लगा यह समाज सेवा है, क्योंकि यही तो समाज सेवा है जिसमें गरीबों का कल्याण हो। इसीलिए मैं जन स्वराज से जुड़ा और मैं पहले भी सेवा दे चुका हूँ, क्योंकि 2001 में भी मैं मुखिया अपने ढरवा पंचायत का था। आज भी मैं मुखिया हूँ और जोगापट्टी मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि गरीबों की जो बदहाली है, ये देखिए, बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, किसी बच्चा के तन पर कपड़ा नहीं है, शुद्ध शर्ट नहीं है, तो ये तंगी हाली जनता के दूर हो। इस संबंध में हम लोग भी चाहते हैं परिवर्तन हो और जनता का सुंदर राज कायम हो। ये जो समाज सेवा आप तो पहले से ही करते आ रहे हैं, आप मुखिया भी रहे, आपने बताया, तो ये सोच आपके अंदर कैसा है कि हम लोगों की सेवा करें? अरे भैया, हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं। हमारे दादाजी देश की लड़ाई में कई बार जेल गए, बाहर आए, तो उस परिवार से मैं हूँ। तो कैसे समाज सेवा के बारे में मैं नहीं सोच सकता? वहीं से मेरा जड़ की शुरुआत है, समाज सेवा। समाज सेवा यानी कि आपके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, देश के लिए भी शहीद हुए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति देखा जाए तो लौरिया विधानसभा में सड़क से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, उस पर क्या कहिएगा? ये भैया, सड़क तो पहले से अच्छा है, ठीक है, लेकिन स्कूल का व्यवस्था जो है, खिचड़ी, बच्चों के खिचड़ी खाने के सेंटर, कपड़ा और साइकिल बांटने के सेंटर बन के रह गए हैं। इसीलिए तो जन स्वराज हम लोग चाहते रहे कि बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल खुले, नेतरहाट टाइप का स्कूल खुले, गरीब के बच्चे भी पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने। यही तो समाज सुधार। जब बच्चे, प्रत्येक परिवार का भविष्य बच्चे होते हैं, अब बच्चों का भविष्य शिक्षा होता है, तो शिक्षा तो हम लोग अच्छी शिक्षा देंगे, जन स्वराज आएगा तो जो गरीब बुरबा का 5 काम है जो आप जानते भी हैं वो हो जाएगा, हम लोग करेंगे। हम लोगों ने बिहार की मिट्टी की कसम खाई है, हम लोग कैसे बिहार के बच्चों को छोड़ के चल सकते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लौरिया विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो सबसे पहला प्राथमिकता अब तक क्या रहेगा? देखिए, अगर लौरिया जोगापट्टी की जनता अगर हमको मौका देगी तो प्रत्येक पंचायत में 1-1 बैठक करूंगा, और जहाँ व्यक्तिगत समस्या, भाई भाई में झगड़ा हो तो मैं थाना नहीं भेजूंगा किसी भाई को आपस में जमीन बेच कर केस लड़ने के लिए। मैं वहाँ अपना कमेटी गठित करके पंचायती के द्वारा भाई भाई का झगड़ा सलटवाऊंगा और समाज में जो है, जो वहाँ उस पंचायत की जो मेन समस्या होगी, मैं सबको बैठाऊंगा और कहूँगा भैया आपकी जो समस्या है बताइए, और उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक पंचायत में, या पंचायत स्तर की हो, प्रखंड स्तर की हो, या पूरे विधानसभा की जो मुख्य समस्या है, जनता से समझ कर उसका समाधान की बात करेंगे। यही तो विकास है। ये देखा जाए तो जोगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जो दीरावर्ती पंचायत है, वहाँ पे लोग बाढ़ और नदी के कटाव से परेशान है, उसके लिए आप क्या कदम उठाइएगा? भैया देखिए, अभी तक जितने भी सरकार आज़ादी के 79 वर्ष के बाद भी या कोई मैनेजमेंट का सुविधा नहीं हुआ। बाढ़ मैनेजमेंट के में कोई सुविधा, सब सरकारों में कच्ची बांध बनाया जाता है, करोड़ों करोड़ों का घोटाला होता है। लेकिन आप सुने होइएगा, प्रशांत किशोर ने क्या कहा? प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में
हम लोग जो उत्तरी हिस्से में है, यहाँ क्या है, यहाँ बाढ़ है। जो पिछला हिस्सा है बिहार का, वहाँ जल जमाव है, और जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ सुखाड़ है। तो एक वाटर मैनेजमेंट हम लोग बांध बनाएंगे और उसके अंदर पानी रहेगा। जहाँ बाढ़ आएगा वहाँ का पानी सुखाड़ में जाएगा, कटाव भी नहीं होगा और परमानेंट निदान भी होगा, और हजारों हजार करोड़ का जो घोटाला होता है उससे निजात भी मिलेगा। भैया हम लोग पढ़े लिखे टीम के व्यक्ति हैं, हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। हम लोग वाटर मैनेजमेंट का हाल जानते हैं कि कहीं सुखाड़ है तो वहाँ सुखाड़ है, तो यहाँ बाढ़ आएगा तो सुखाड़ के तरफ पानी जाएगा, कोई कटाव नहीं होगा। इस तरह का वाटर जो मैनेजमेंट है उसका हम लोग मैनेज करेंगे ढंग से, उसका खाका तैयार होगा। समय तो लगेगा भैया, मौका समय दी, जनता समय देगी तो उसका समाधान हम लोग करेंगे, परमानेंट निदान करेंगे, लुटाई वाला नहीं भैया। अच्छा, ये देखा जाए तो युवा लोग जो है बेरोजगार है और बहुत सारे अभी भी बिहार में लोग गरीब है, जिसके चलते लोग पलायन कर रहे हैं। इस पे जब आपकी सरकार बनेगी तो कैसे रोक लगा पाएगी? भैया ये तो आप सरेआम खुले मन से हम लोग कहते हैं। अभी जो लाभ कार्ड बन रहा है हम लोग का, परिवार लाभ कार्ड, उसमें क्या है, पहला हम लोग का 5 प्रतिज्ञा है। मैं चीर कर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन 5 प्रतिज्ञा में सबसे पहला प्राथमिकता, जो हमारे बच्चे बिहार के जो बाहर में टोकरी ढोने जाते हैं, पलायन करते हैं और वहाँ जाकर गालियाँ सुनते हैं वहाँ के लोगों से, अब पेट काट कर अपने जो परिवार और माता पिता को भेजते हैं पैसा, शर्म आनी चाहिए। हम लोग सबसे पहले 1 साल के अंदर जन स्वराज की सरकार बनते ही डंका की चोट पर उन बच्चों को यहाँ लाएंगे। वो बच्चे गाली नहीं सुनेंगे, और यहाँ जितने बेरोजगार बच्चे हैं इन लोग का भी रजिस्ट्रेशन करके उनको 1 साल के अंदर 10 से 15 हज़ार का रोजगार अपने माता पिता परिवार के साथ रह के करेंगे। ये हम लोग का वादा है, हम लोग पूरा करेंगे। 1 नंबर में यही वादा हम लोग का है। जो जन स्वराज के जो 5 वादा है, अगर जनता ने आपको मौका दिया तो ये 5 वादा छोड़कर आप क्या सबसे पहला आपका कौन सा काम होगा? भैया हम लोग 3 महीना में 4 गो वादा पूरा कर देंगे। 5वां वादा, पहल का जो वादा है रोजी रोजगार का, इसमें 1 साल समय लगेगा, लेकिन उसमें से 4 वादा। बच्चों के लिए शिक्षा, सरकार बनते ही प्रत्येक गार्जियन के खाता में पैसा आएगा, जितने बच्चे होंगे 1-1 हज़ार के हिसाब से उन बच्चों का प्राइवेट स्कूल में सभी गार्जियन एडमिशन कराएंगे, पढ़ाएंगे, उसका खर्चा जन स्वराज की सरकार देगी। ये 3 महीना में हम लोग कर लेंगे। दूसरा वादा, जो वृद्धा पेंशन, अभी जन स्वराज के डर से 400 से 1100 हो गया, लेकिन ये 2-2 हज़ार मिलेगा। ये 3 महीना के अंदर हम लोग 2-2 हज़ार पेंशन की व्यवस्था कर देंगे। तो दूसरा का वादा। तीसरा का वादा है जो महिलाओं को 2 लाख से 5 लाख जो हम लोग को लोन देना है उनके रोजी रोजगार के लिए, यह अभी 3 महीना के अंदर हम लोग स्वीकृत कर देंगे। महिलाओं के खाता में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। और चौथा जो है, ये जितने भी जो किसान हैं, अभी तक मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगुना करेंगे, नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग की सरकार बनते ही सभी किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। और जो कमर्शियल क्रॉप मान व्यापारिक फसल लगेंगे, जैसे गन्ना, हल्दी, तिलहन, दलहन, इस तरह का जो फसल लगेंगे, उनके खेतों में जो मजदूर लगेंगे उनकी मजदूरी का भुगतान मनरेगा से जोड़कर मजदूरों को भुगतान किया जाएगा। ये 4 वादा 3 महीना में हम लोग पूरा करेंगे। 5, ये पहल का जो वादा है रोजी रोजगार का, इसमें समय लगेगा। 1 साल के अंदर सभी बच्चों को, जितने बेरोजगार हमारे जो बिहार की धरती पर है, उनको 10 से 15 हज़ार का रोजी रोजगार की व्यवस्था 1 साल के अंदर करेंगे। लेकिन बाकी जो 4 वादा 3 महीना में पूरा करके दिखाएंगे। फिलहाल इनका जो बात है कैसा आप लोगों को लगा, कमेंट के माध्यम से अपना राय दीजिए। मिलता है आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।